नैमिषारण्य की पावन भूमि में 88,000 सोनकादिक ऋषि विराजमान हैं। सोनकादिक ऋषि नाम क्यों पड़ा? क्योंकि जो प्रमुख श्रोता है उनका नाम है सोनक जी महाराज। क्या नाम है? सोनक जी महाराज। सोनक जी महाराज और उनके अलावा 88,000 ऋषि और बैठे हैं और सभी एक दिव्य 1,000 वर्ष पर्यंत चलने वाले यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं। सभी ऋषि महात्मा यज्ञ में आहुति देने में मस्त हैं और तभी सोनक जी महाराज के मन में उत्कंठा जागृत हुई कि दिन का समय तो आहुति देने में निकल जाता है, यदि रात्रि में कोई भगवान की लीलाएं श्रवण कराने वाला आ जाए तो सोने पे सुहागा हो जाए। तभी एक 20 वर्ष के बालक श्री सूत जी महाराज सामने से आते हुए दिखे, जिनके मुखमंडल पर करोड़ों सूर्य के समान प्रकाश प्रकट हो रहा था और उन्हें देख करके सोनक जी महाराज और 88,000 ऋषि अपने अपने आसन के ऊपर खड़े हो गए और सूत जी महाराज को प्रणाम करने लगे। सूत जी महाराज ने कहा कि मैं 20 वर्ष का बालक हूँ और आपकी आयु तो हजारों वर्षों की है, लंबी लंबी आपकी जटाएं हैं, आपके लंबी लंबी दाढ़ी है और फिर भी मुझे बालक को प्रणाम कर रहे हो। तब श्री सोनक जी महाराज ने कहा, धन वृद्धा बल वृद्धाश्च आयु वृद्धा तथैव च ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धा किम करा शिष्य किम करा। जो धन में बड़े होते हैं, आयु में बड़े होते हैं अथवा महाराज बल में बड़े होते हैं, उन सभी में जो ज्ञान में बड़ा है वही पूजनीय माना गया है। और हे सूत जी महाराज, आपके हृदय में करोड़ों सूर्य के समान प्रकाश भरा हुआ है और हमारा हृदय अंधकार से भरा हुआ है। हम चाहते हैं कि आपके हृदय में जो करोड़ों सूर्यों का प्रकाश है उसकी एक किरण भी यदि हमारे हृदय पटल पर पड़ जाए तो हमारे हृदय का अंधकार दूर हो जाएगा। ये जो संसार में हमारा मन भाग रहा है, ये जो माया में हमारा मन उलझा हुआ है, यह ज्ञान की किरण से यदि हमारे हृदय का अंधकार साफ हो गया तो वह चितचोर कन्हैया हमें भी हमारे हृदय में ही दिखने लग जाएगा। इसलिए आप कृपा कीजिए और ऐसी कथा सुनाइए कि जिस कथा को श्रवण करने से भगवान के चरणों में भक्ति मिल जाए, भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए और जिस कथा को श्रवण करने मात्र से भगवान के धाम का अधिकारी हो जाए, ऐसी कथा सुनाइए। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समाप्रभा सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायन। श्री सूत जी महाराज ने जब ये बात सुनी तो बड़े प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के श्री सूत जी महाराज कहने लगे कि आज हम आपको ऐसी कथा सुनाएंगे जिस कथा को सुनने के कभी कभी देवता भी अधिकारी नहीं होते। एक समय की बात है कि एक बार राजा परीक्षित को जब श्री सुखदेव जी महाराज श्रीमद् भागवत की कथा सुनाने लगे तो देवता अमृत का कलश लेकर के आए गंगा के तट पर और अमृत का कलश लाकर के सुखदेव जी से कहा कि आप ये अमृत का कलश राजा परीक्षित को पिला दीजिए क्योंकि इन्हें अकाल मृत्यु का श्राप मिला है। अमृत पी करके यह श्राप से मुक्त हो जाएंगे। सुखदेव जी ने विचार किया कि भाई ना तो इन देवताओं को हमने बुलाया ना परीक्षित ने बुलाया और ये बिना बुलाए मेहमान आज कैसे आ गए। देवता तो महाराज उस अमृत के लिए समुद्र मंथन किए और समुद्र मंथन करने के बाद अनेकानेक रत्न निकले, उनमें सबसे मूल्यवान रत्न अमृत निकला जिसके लिए देवासुर संग्राम हुआ। देवता और राक्षस आपस में लड़े और सारे दैत्यों को मार दिया, तब जाकर के देवताओं को अमृत का अधिकार मिला। और ऐसा दुर्लभ अमृत आज ये देवता लेकर के आए हैं, इसमें क्या कारण है? तो सुखदेव जी ने कहा कि हम आपको कथा तो सुनाएंगे लेकिन पहले आप ये बताइए
कि आपको इसके अमृत तो हम लेंगे लेकिन इसके बदले में आपको क्या चाहिए? तब देवताओं ने कहा प्रपाश्यामो वयम सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम, आप हमें इस अमृत के बदले में श्रीमद् भागवत की कथा सुना दीजिए। तब महाराज श्री सुखदेव जी ने कहा कि यदि तुम श्रोता बनकर के आते तो मैं अवश्य सुनाता, लेकिन तुम तो सौदागर बन के आए हो, और सौदागर ही नहीं ठग बन करके आए हो, क्योंकि सौदा हमेशा समानता की वस्तुओं में होता है। अरे कहाँ कांच का टुकड़ा और कहाँ बहुमूल्य मणि। ये जो तुम्हारा स्वर्ग का अमृत है यह कांच का टुकड़ा है, और ये हमारी भागवत कथा यह बहुत बहुमूल्य मणि है। अब कोई व्यक्ति यदि कांच का टुकड़ा लेकर के किसी जोहरी के पास जाए और कहे कि एक हीरा दे दो, तो क्या जोहरी हीरा दे देगा? उसे डांट करके भगा देगा। ऐसा ही सुखदेव जी महाराज ने किया। क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काच क्व मणिर्महा ब्रह्मरातो विचार्येवं तदा देवांजहासः। और महाराज सभी देवताओं को जब सुखदेव जी ने भगाया तो सारे देवता भागे भागे ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी से जाकर कहा राजा परीक्षित को कथा सुनाई गई और हमें वहां से भगा दिया गया, ऐसा इस कथा में क्या है? ब्रह्मा जी ने कहा कि तो 7 दिन बाद ही पता चलेगा कि राजा परीक्षित का क्या परिणाम होता है। और 7 दिन बाद जब राजा परीक्षित को परम पद की प्राप्ति होते हुए ब्रह्मा जी ने देखा तो ब्रह्मा बाबा भी आश्चर्यचकित रह गए कि जिस व्यक्ति को अकाल मृत्यु का श्राप मिला हो और ऐसे व्यक्ति का भी इस भागवत श्रवण करने से कल्याण हो गया। ये भागवत जी कितनी अद्भुत है। तो ब्रह्मा जी ने महाराज राज्यो मोक्षम तथा वीक्षा पुराधातापि विस्मिता सत्यलोके तुलाम्बद्वा तोलयत् साधनान्यज। ब्रह्मलोक में एक तुला बंधवाया और एक पलड़े में धर्म के समस्त साधनों को रखा गया और दूसरे पलड़े में श्रीमद् भागवत महापुराण को रखा गया। और महाराज जैसे ही भागवत महापुराण को पलड़े में रखा तो सारे धर्म के साधन ऊपर हो गए और भागवत जी का पलड़ा नीचे हो गया। तभी ब्रह्मा जी ने कहा लघुनन्यानि जातानि गौरवेण इदमः तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं ययौ। ब्रह्मा जी ने कहा कि ये भागवत महापुराण कोई साधारण पुस्तक नहीं है। ये भागवत महापुराण कोई साधारण ग्रंथ मत समझ लेना। इसे कोई ग्रंथ, कोई पुराण, कोई किताब, कोई पुस्तक मत समझ लेना। स्वयं ब्रह्मा जी कह रहे हैं तेने वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्ष कृष्ण एव हि। ये श्रीमद् भागवत महापुराण भगवत की वाङ्मय प्रतिमूर्ति है। यह बांके बिहारी लाल का वाङ्मय विग्रह है। जैसे बांके बिहारी लाल वृंदावन में विराजमान है, बिल्कुल वैसे ही श्रीमद् भागवत में भी विराजमान है।